जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज जीके के क्वेश्चन जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से कि पहला प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता हैं। प्राचीन हिंदू विधि के रचयिता हैं। तो प्राचीन हिंदी विधि के जो रचयिता हैं वो उनका नाम था मनु। तो मनु ने क्या किया था, प्राचीन हिंदू जो विधि थी, कानून था, उनके रचयिता थे कौन? मनु। दूसरा क्वेश्चन है यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के जो खेल का मैदान है बेटा उसे कहते हैं स्विट्जरलैंड। क्या है उसका आंसर बेटा? स्विट्जरलैंड। कौन है बेटा? स्विट्जरलैंड। क्या है बेटा? स्विट्जरलैंड। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा अंत समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा अंत समुद्र सागर, अंत समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा अंत समुद्र है कैस्पियन सागर। कौन सा है बेटा? कैस्पियन सागर। क्या नाम है बेटा उसका? कैस्पियन सागर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो जहांगीर जी हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया था, वो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, जहांगीर ने बनाया। तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो है लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा स्थित कहाँ है? लाहौर में। फिर बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर का मकबरा स्थित है, जो बाबर है उसका मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की क्या है राजधानी? काबुल है। और पहले पाकिस्तान की राजधानी क्या थी बेटा? लाहौर। क्या थी? लाहौर। लेकिन अब क्या है? अब राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी जी थे, उनका जो मकबरा है वो स्थित है कहाँ पर? सासाराम में। कहाँ पर है बेटा? सासाराम, जो कहाँ पर पड़ता है बेटा? बिहार में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? बिहार में पड़ता है सासाराम, बिहार। फिर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिका के लेखक कौन है? एक इंडिका पुस्तक है, इंडिका के लेखक। जो इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज। कौन है? जो बहुत ही प्रसिद्ध बुक है और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, मैगस्थनीज। जो मैगस्थनीज ने इस बुक को क्या करता बेटा? लिखा था। ये बहुत फेमस और पूछी जाती है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मैगस्थनीज। फिर आपके सामने क्वेश्चन है भारत की राजधानी। जो भारत की राजधानी कलकत्ता बेटा। क्या? कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। तो क्या पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से फिर कहाँ ले आई गई? दिल्ली में। कब ले आई गई? दिल्ली में। तो कब ले आई गई थी? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो अपनी राजधानी थी भारत की वो थी कलकत्ता, लेकिन वो दिल्ली कब लिया गया? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय से कहाँ लाया गया? तो दिल्ली लाया गया था। फिर पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का जो भी टीटागढ़ प्रसिद्ध है वो किस लिए? तेल शोधन के लिए। किसके लिए? सॉरी, कागज़ के लिए। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ प्रसिद्ध काय के लिए बेटा? कागज़ के लिए। किसके लिए? कागज़ के लिए। ठीक है। फिर आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हल्दियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? हल्दियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? हल्दियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं? तो हल्दियाँ जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तेल शोधन। तेल का क्या होता है बेटा? तेल शोधन के लिए। ये कहाँ पर पड़ती है बेटा? ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। और तुमको पता होगा बेटा पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता। क्या होती है? कोलकाता। फिर आता है आपका अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जो अंकलेश्वर है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? तेल एवं पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए बेटा? तेल एवं पेट्रोलियम के लिए।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की जो रानी किसे कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि को। किसको बेटा? कोच्चि को क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कभी, सॉरी जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा क्या है बेटा? येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं अपन? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में इसकी क्या थी बेटा? स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण क्या बेटा? राष्ट्रीयकरण, जिसका राष्ट्रीयकरण जब कब हुआ था? 1949 ईस्वी में, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को। फिर क्वेश्चन आपके आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो थे उनका नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। क्या था बेटा? कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे इसके क्या थे? लेखक थे। और गदर पार्टी के संस्थापक, गदर एक पार्टी थी, कहते बेटा एक गदर पार्टी, गदर पार्टी के संस्थापक, गदर पार्टी के संस्थापक। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। तो ये क्या थे? इसके क्या थे? गदर पार्टी की स्थापना कभी थी? 1983 में हुई। तो इसकी स्थापना किस जगह हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई किस जगह हुई? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस में। कहाँ बेटा? सैन फ्रांसिस में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। वो भी कब हुई थी? 1913 में हुई थी, ठीक। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिसी में। आर्थिक तथा सामाजिक, ऐसे आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है बेटा? 54 होती है। और ये आर्थिक सामाजिक परिषद किससे संबंधित है? जे यूएनओ से। किससे बेटा? यूएनओ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि किस देश को चीन का कटोरा कहा जाता है? किस देश को चीन का कटोरा कहा जाता है? तो किस देश को चीन का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। किसको बेटा? क्यूबा को। क्यूबा को क्या कहा? चीन का कटोरा कहा जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश एक राज्य, उसको भी चीन का कटोरा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स के लेखक, तो पॉलिटिक्स के जो लेखक थे उनका नाम अरस्तु। क्या था बेटा? अरस्तु। तो अरस्तु क्या थे? पॉलिटिक्स के लेखक थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बेटा? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। फिर क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के लेखक हैं। हरित क्रांति के लेखक, जो हरित क्रांति के लेखक हैं तो उनका नाम, हरित क्रांति के लेखक क्या है? एम एस स्वामीनाथन जी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एम एस स्वामीनाथन। फिर क्वेश्चन आता है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण बेटा? हीमोग्लोबिन
के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ये रोग फैलता है। कौन सा बेटा, एनीमिया। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है उबेर कप। देखो उबेर कप प्लस थॉमस कप, उबेर कप प्लस थॉमस कप किस खेल संबंधित, किस खेल से संबंधित है, संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है, जी है बेटा बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन से। किससे बेटा, बैडमिंटन से। तो उबेर, उबेर यानी उबेर बेर, बेर किसको पता है, तो महिला के, तो उबेर कप किसको दिया जाता है बेटा, महिलाओं के लिए। और थॉमस कप किसके लिए दिया जाता है बेटा, पुरुष के लिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर लें, उबेर मतलब बेर ट्रॉफी का संबंध, ये 2 बार में मुझे। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे बेटा, आप सब कहोगे भैया फुटबॉल से है। किससे, फुटबॉल से। हमको पता है संतोष ट्रॉफी का संबंध कहाँ से, फुटबॉल से। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि मानव शरीर ग्रंथि सरकार नियंत्रण रखती है। मानव शरीर की ग्रंथि जो शर्करा को नियंत्रित करती है, शर्करा को नियंत्रित करती है, शर्करा को नियंत्रित करती वो होती है पैनक्रियाज। क्या होती है बेटा, पैनक्रियाज। एक ऐसी ग्रंथि होती है जो क्या करती है, मानव शरीर ग्रंथि जो क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, उसका नाम है पैनक्रियाज। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है, तो आप सबको भैया सबको पता है कहाँ पाया जाता है, लार में। कहाँ पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। गोनियोमीटर से मापते हैं। अब गोनियोमीटर से मापते हैं। तो गोनियोमीटर से क्या मापते हैं, मांसपेशियों की शक्ति। क्या नापते हैं, मांसपेशियों की शक्ति। मांसपेशियों की शक्ति किससे नापते हैं, पावर। तो किससे नापते हैं, गोनियोमीटर से। फिर आपके कुछ अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, जो अर्जुन पुरस्कार था, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो अर्जुन पुरस्कार बेटा कब प्रारंभ हुआ, 1961 ईस्वी। 1961 में क्या हुआ, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ। फिर हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक बेटा पाया जाता है। तो क्या होता है बेटा, हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, कैल्शियम फास्फेट। कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कितना पाया जाता है, 85% हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। फिर क्वेश्चन आपके सामने है कि भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो स्रोत है ये कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये खिलाड़ी को कब दिया जाता है बेटा, जैसे कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो जब खिलाड़ी की एनर्जी खत्म हो जाए तब इसको कार्बोहाइड्रेट को पिलाया जाता है, तो वही होता है कार्बोहाइड्रेट। जो क्या कहता है, भोजन में ऊर्जा का रुधिर यानी खून, रुधिर दाब को आपको मापने वाला यंत्र, रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र होता है कौन सा बेटा, स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन सा होता है, स्फिग्नोमीटर। कौन सा बेटा, स्फिग्नोमीटर, जिसका नाम होता है रुधिर की दाब को मापने वाला यंत्र होता है स्फिग्नोमीटर। फिर आपके सामने है कि विटामिन डी से रोग होता है, विटामिन डी से रोग होता है। विटामिन डी से रोग होता है सूखा रोग। कैसा बेटा, सूखा रोग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिकेट्स भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिकेट्स भी कहते हैं, सूखा रोग भी होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपके उड़न सिक्के नाम से किस खिलाड़ी को जाना। उड़न सिक्के के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो किस खिलाड़ी को जाना था भाई, सभी, उसका नाम था जीयू मिल्खा सिंह।
क्या नाम था उनका, जी मिल्खा सिंह, क्या था, जी मिल्खा सिंह, जिनका अभी करंट में 18 जून को इनका क्या हो गया, परिनिर्वाण हो गया। अभी इनका हार में क्या होगा, डेथ होगा 18 जून को। जो 400 मीटर में क्या थे, उन्होंने 44 कुछ सेकंड में क्या मारी थी बेटा, रेस मारी थी, अच्छा दौड़ते थे, ठीक है, इसलिए इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। अब परिभ्रमण ही एक क्या है, दैनिक गति, क्या है बेटा, दैनिक गति। जो पृथ्वी अपना परिभ्रमण करती है स्वयं का, उसे एक चक्कर को क्या कहते हैं बेटा, दैनिक गति कहते हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार पता है किसे दिया जाता है, ये दिया जाता है बेटा कोच और खेल प्रशिक्षक। किसको, कोच और खेल प्रशिक्षक को, ठीक है। तो ये मेरे आपके लिए मैं लेकर आया था 40 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए, आप अच्छे समझें। एकलव्य ये क्या है, चूक है। एकलव्य का बाण क्या था बेटा, चूकता, जो कभी नहीं चूकता था, उनने ठान लिया मानना है तो मानना है। तो इसीलिए अगर आप भी ये क्वेश्चन करोगे तो जब भी आप परीक्षा देने जाओगे तो उसमें अचूक करेंगे, क्या करेंगे, अचूक, जिसकी कोई क्या नहीं रहेगी, सीमा नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।